नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे पहले हम लोग देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखे थे ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका डिफरेंस देखे थे अच्छे से। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ओवरऑल हर एक चीज का बात करते हैं। इट मीन्स की कंट्री का बात करें तो पूरा कंट्री का बात होगा मैक्रो में। अगर किसी भी कंट्री में जितना भी इंडस्ट्रीज है सबका बात करेंगे मैक्रो में। इट मीन्स कि मैक्रो में क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिस्कशन, ओवरऑल इकोनॉमी के बात करेंगे। ठीक है, और माइक्रो में क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरा इनकम पर ईयर 1 लाख रुपए है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरा पर ईयर इनकम कितना है, 1 लाख रुपए है। मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कितना, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसमें किस में काउंट हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट मीन्स कि इंडिविजुअल की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मैक्रो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल हर एक ओवरऑल कंट्री में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसको क्या हो जाएगा, मैक्रो में काउंट हो जाएगा। समझ गए अच्छे से यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका। तो कह रहे हैं कि जीडीपी, अब हम लोग जीडीपी ऊपर तब से 2 3 4 लेक्चर इसमें क्या, जब से जीडीपी इतना अच्छे से जीडीपी पढ़ रहे, इतना अच्छे से हर एक जो होता है ना काउंट करने का, हर एक जो मेथड था, हर एक मेथड को बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं, हर एक चीज को। तो डिफिनेशन तो आपको जीडीपी का अच्छे से पता ही होगा कि क्या जीडीपी क्या होता है, इसमें तो कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे लेक्चर तो देख लीजिएगा ना ऊपर जाके ये क्या है नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि जीडीपी मेजर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक जीडीपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ये डिफिनेशन हम लोग ऊपर 4 बार पढ़ेंगे, कम से कम तो 4 बार पढ़ेंगे डिफिनेशन को जीडीपी का। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम क्या है, आपको क्लास में ही याद करवा देना और रिवाइज कर क्लास में रिवाइज कराते कराते याद करा देना। ठीक है, कि ताकि आके प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। ठीक है, तो जीडीपी का डिफिनेशन क्या है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन अ डोमेस्टिक जीडीपी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, समझ गए क्या हो गया, कि कितना भी कोई भी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन है फाइनल कोई भी गुड्स एंड सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस में क्या हो जाएगा पता है, गुड्स एंड सर्विस का डिफरेंस भी ऊपर अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट जो भी हो जाए गुड्स एंड सर्विस का कोई भी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री का ड्यूरिंग ईयर क्या हो जाएगा, उसको जीडीपी कहेंगे। ठीक है, इस सिंपल सी बात है। तो लेकिन क्या है, बट इट मे बी पॉसिबल दैट फॉरेन नेशनल वर्किंग विद इन इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड इन द जीडीपी प्रोडक्शन। ठीक है, बात तो सही है, सही है कि नहीं सही। कोई भी अगर जीडीपी क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जीडीपी यही होता है ना कि एक कंट्री का इनकम क्या हो रहा है। ठीक है, चाहे वो बाहर से इनकम हो चाहे अंदर से इनकम हो, लेकिन जीडीपी का क्या काउंट होगा कि एक कंट्री का इनकम हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, चाहे एक इंडिविजुअल का इनकम हो या एक पूरा इंडस्ट्री का इनकम हो जो कंट्री में लोकेटेड है, जो कंट्री में सिचुएटेड है, एक इंडस्ट्री का हो या एक इंडिविजुअल का हो। लेकिन जीडीपी का क्या मतलब हो जाएगा कि एक पूरा कंट्री का जितना इनकम हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितना इनकम हो रहा है वही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। So we are interested in measuring the output earning made by Indian resident only, whether in India abroad, which is the trending gross net। अब देखिए कह रहा है ना, क्या कह रहा है, जैसे में कि अगर हम लोग जीडीपी में इंटरेस्ट इंक्लूड क्या करेंगे, इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा कि जो इंडिया में अर्निंग मेड बाय इंडियन रेजिडेंट ओनली वेदर इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हम पाकिस्तान का जो इनकम हो रहा है वो अपने कंट्री में ऐड कर लेंगे, बांग्लादेश का जो हो रहा है उसको अपने कंट्री में ऐड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जीडीपी में उसी को काउंट करेंगे जो एक इंडियन आदमी है जो यूएसए में ही जाके काम कर रहे हैं, कहीं यूएसए में जाकर काम कर रहे हैं इंडियन आदमी। ठीक है, तो काम करके वहां से तो पैसा भेजेगा ना अपने इंडिया में, अपने घर वाले अपने फैमिली को तो पैसा भेजेगा ही, जो उसका सैलरी होगा अपने फैमिली को पैसा भेजेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो है भला ही यूएसए में वर्क भला ही कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो उसका कहते हैं जड़ जो रूट है वो तो इंडिया का है ना। उसका फैमिली वो इंडिया से बस एज ए लेबर या एज ए वर्कर या एज ए जो कहते हैं ना सर्विस प्रोवाइड करने वो गया फॉरेन में, तो कहीं ना कहीं वहां से जो और अर्न करेगा वो तो इंडिया में सेंड करेगा ना। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको कह रहे हैं ना कि इन इंडिया अब्रॉड विच इज टर्म है जीएनपी, उसको जीएनपी में काउंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे अच्छे से समझे ना, बहुत अच्छे समझेंगे कि जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए जीएनपी क्या कह रहा है, जीएनपी कह रहा है ना कि इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई विल नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया जीडीपी। ठीक है, जीएनपी इज दैट इनकम और प्रोडक्ट। सिंपल सी बात आपको बताते हैं, जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस। ठीक है, जीडीपी हो गया, ठीक है, वो कोई भी कंट्री है, कोई कंट्री का अंदर का जो इनकम हो जीडीपी हो गया, और जीएनपी क्या हो गया ना,
इसमें कोई भी कंट्री का बाहर से जो इनकम आ रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी क्या हो जाए, ग्रॉस नेशनल, मतलब ग्रॉस मीन्स ओवरऑल नेशनल का इनकम, ठीक है, ओवरऑल नेशनल का इनकम। इट मीन्स कि कोई बाहर से जो भी इनकम आ रहा है उसको भी जीएनपी में काउंट करेंगे। तो कह रहे हैं ना कि इनकम, दैट इज इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियन विल नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन जीडीपी। नॉन रेजिडेंट मींस कि अगर कोई फॉरेन है ना, फॉरेनर अगर इंडिया में कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है, तो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। समझ गए? सिंपल सी बात यही कह रहा है कि जीएनपी होगा जो इंडियन आदमी ही जो अर्न करेगा, जो इंडिया, तो ऊपर से बोले ना कि यूएसए में जाकर काम कर रहा है, तो यूएसए में जाकर काम कर रहा है तो जीएनपी में काउंट होगा। लेकिन अगर कोई यूएसए का आदमी इंडिया में काम कर रहा है तो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि इंडिया का काम नहीं कर रहा है वो, कहीं ना कहीं इंडिया से पैसा लेकर बाहर चले जाएगा, तो इंडिया से पैसा लेकर चला जाएगा वो, तो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। यानी कि विल बी नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन जीडीपी। जो नॉन एनआरआई है ना, जो एनआरआई, जो इंडियन का, इंडिया जो एनआरआई क्या होगा, एनआरआई क्या, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं हो। एनआरआई का फुल फॉर्म है ना कि जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं हो, जो कहीं फॉरेन का रेजिडेंट हो, जिसका रूट जो हो, रूट का हो, जो जिसका हाउस हो, जो फैमिली जिसका रूट हो इंडिया में नहीं हो, उसका फॉरेन में हो, तो क्या हो जाएगा, उसको एनआरआई कहेंगे, ठीक है। तो पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी नहीं है, तो जीडीपी जो भी इनकम करेगा इंडियन जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। यहां तक समझ गया? ठीक है, बस वही है जो ऊपर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं ना, समझिए वही है और कुछ नहीं है। इसको एक बार नहीं, बहुत बार अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगर हमको कोई जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे, वी एड फैक्टर ऑफ इंडियन फ्रॉम अब्रॉड इन जीडीपी एंड सब्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन इन इंडिया जीडीपी। ये एक लाइन कितना बार डिस्कस किए होंगे हम लोग, कितना बार, कम से कम 5-6 बार तो जरूर किए होंगे ऊपर में, कि जीडीपी में उसी को काउंट करेंगे जो इंडिया के लिए काम करता हो अब्रॉड में, ठीक है। जो अब्रॉड वाला इंडिया में काम करता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेंगे सब्ट्रैक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन इन इंडियन जीडीपी, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है। तब से हम लोग कितना एग्जांपल लेके इसको समझे हैं कि, जैसे फिर समझाते हैं आपको एग्जांपल लेके, कि कोई भी अपने प्यारा कंट्री इंडिया, ठीक है, प्यारी कंट्री अपनी इंडिया है, तो अपनी कंट्री के लोग जो जैसे फॉरेन में कोई जाके, दुबई में ही जो कहीं भी जाके काम कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया पैसा ला रहा है, तो कहीं नहीं जीडीपी जीएनपी में काउंट होगा, जीएनपी का पार्ट होगा, जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन कोई फॉरेन का आदमी इंडिया में काम कर रहा है, फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन इंडिया जीडीपी, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो पैसा लेके चला जाएगा यहाँ से, समझ गया। तो जीएनपी का हो जाएगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड in the rest of the world minus factored income earned by the factor production of the rest of the world employed in the domestic territory। जो ऊपर कह रहा है उसी को फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया नीचे, ठीक है। जो ऊपर ये लाइन कह रहा था ना उसी को नीचे फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया। क्या फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया है कि जीडीपी हो गया, जीडीपी क्या हो गया, जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितना भी हो रहा है इनकम, जो अपने इंडिया के अंदर जितना भी 28 स्टेट है, जो जितना भी 28 स्टेट में जितना भी इनकम हो रहा है वो हो गया, जीडीपी में काउंट हो गया, प्लस में फैक्टर इनकम जो भी फॉरेन, जो डोमेस्टिक जो फॉरेन में जाके काम कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई भी कहीं जाकर फॉरेन जाकर प्रोडक्शन एम्प्लॉय कर, वो हो गया, उसको ऐड कर देंगे कि कहीं ना कहीं वो फॉरेन से पैसा ला रहा है, और माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द प्रोडक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया के लिए फैक्टर कर रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? जो ऊपर था उसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, ठीक है। तो जीएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी का फॉर्मूला अच्छे से पता हो गया कि जीडीपी जो इंडियन कंट्री का जीडीपी है, प्लस में नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से इनकम हो रहा है, कोई भी जब, अब जैसे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से बहुत से इनकम होता है ना, इसको ऐसा कुछ नहीं है कि एक एम्प्लॉय है जाके काम करता है, ऐसा कुछ नहीं हो। अगर कोई आपको एग्जांपल लेके ऊपर वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में समझे थे ना कि ये अगर टाटा अपना एयर सर्विस जो है, टाटा के एयरलाइंस है, ठीक है, तो टाटा का जो एयरलाइंस है वो कहीं फॉरेन में सर्विस दे रही है, तो कहीं फॉरेन में सर्विस दे रही है तो इंडिया के लिए पैसा अर्न कर रही है, इंडिया का पार्ट है तो वो भी काउंट होगा। कहीं अपना कोई कंट्री का खुद का बिजनेस है, जैसे मेरे को ओएनजीसी है, तो ओएनजीसी कहीं फॉरेन में अपना सर्विस दे रही है, ठीक है, तो ओएनजीसी अगर फॉरेन में सर्विस दे रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट, इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि फॉरेन से इंडिया पैसा ला रही है, सर्विस दे रही है फॉरेन में, लेकिन पार्ट होगा ना जीडीपी, जीएनपी में काउंट होगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ इनकम, मतलब फैक्टर ऑफ इनकम तो बहुत हो सकता है ना, फैक्टर ऑफ इनकम ऐसे थोड़ी है कि कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर या कोई जाके फॉरेन में ही काम करे, वही तो फैक्टर इनकम नहीं हो सकता। फैक्टर इनकम बहुत हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई कुछ और प्रोवाइड कर रहा है, जो भी मतलब, तो हर एक चीज, जैसे में कि अब इंडियन गवर्नमेंट का भी कोई, जैसे क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अपना डिफेंस ही है, तो डिफेंस का सर्विस दे रही है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं फैक्टर इनकम में आएगा ना अब्रॉड से, तो जीएनपी में वो काउंट होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? जीडीपी का जीएनपी का डिफरेंस समझ गए होगा अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं फैक्टर इनकम, जो ऊपर में जीडीपी का फॉर्मूला में, जीएनपी का फॉर्मूला में था फैक्टर इनकम, उसको देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। जीएनपी का फॉर्मूला में क्या था, ऊपर में क्या था, याद कीजिए, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सेक्टर, ठीक है। तो फैक्टर इनकम क्या होता था, फॉर प्रोडक्शन, इसको अच्छे से डिस्कस किया है।
अर्न बाय द फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था? प्रॉफिट, वेज, इंटरेस्ट एंड रेंट। इसके एग्जांपल ये थे पिज्जा वाला, कि पिज्जा वाला कोई अगर कोई पिज्जा सेल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कोई पिज्जा अगर सेल कर रहा है पिज्जा वाला, तो कहीं ना कहीं जो सेल करेगा उसको प्रॉफिट होगा, जो भी रुपये प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट करेगा, और जो पिज्जा बनाने के लिए जो लेबर को देगा वो क्या होगा, लेबर के लिए वेज हो जाएगा। और कहीं से जो इंटरेस्ट अर्न करेगा, इंटरेस्ट हायर करेगा कैपिटल, अगर पिज्जा बनाने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए तो इंटरेस्ट लेगा कहीं से, तो पैसा में इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट देगा। और रेंट, जो पिज्जा शॉप के लिए रेंट लेगा उसको इंटरेंट देगा, ठीक है। तो फोर फैक्टर ऑफ इनकम, इसको अच्छे से इसको डाउट होना ही नहीं चाहिए इस पे, क्योंकि इस पे एक बार नहीं, इसको 10-20 बार भी एग्जांपल, सेम एग्जांपल को दोहरा दोहरा के मतलब डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब सिंपल से सोचिए आप कि फैक्टर इनकम का रेमिटेंसेस काउंट हो जाएगा कि नहीं होगा। जैसे में कि अगर रेमिटेंसेस जो है ना, फैक्टर इनकम हम लोग क्या समझते हैं कि बेसिकली फोर फैक्टर मतलब जो फोर फैक्टर प्रोडक्शन है उसको फैक्टर इनकम काउंट करते हैं, जैसे प्रॉफिट, वेज, इंटरेस्ट एंड रेंट। तक रेमिटेंसेस है ना, जो रेमिटेंसेस आपका मिला वो क्या फैक्टर इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा? कहाँ काउंट कीजिएगा, खुद से सोचने वाली बात है ना। रेमिटेंस खुद से सोचिए, तब थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ लगाइए कि रेमिटेंसेस को आप कहाँ क्या काउंट कीजिएगा कि नहीं काउंट कीजिएगा, होगा कि नहीं होगा। ये बंदा परेशान है बेचारा तब से कि मेरे रेमिटेंसेस अगर फैक्टर इनकम में काउंट होगा कि नहीं होगा। अगर फैक्टर इनकम में काउंट हो जाएगा तो फिर बहुत उसके लिए मतलब सिनारियो ही चेंज हो जाएगा फिर तो ना, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में रेमिटेंसेस और ट्रांसफर पेमेंट जो होता है ना, कहीं कि बट द रेमिटेंसेस एंड ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट काउंट इन फैक्टर इनकम। कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्टर इनकम में रेमिटेंसेस और कोई ट्रांसफर पेमेंट, कोई आपको पेमेंट ट्रांसफर किया, वो फैक्टर इनकम में काउंट नहीं होगा, उसको नहीं काउंट करेंगे। फैक्टर इनकम नहीं होगा। फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होता है कि फैक्टर इनकम की आपका इनकम का फैक्टर क्या है, ये आपका जो रेमिटेंसेस है इनकम नहीं है, आपको जो कोई ट्रांसफर करे वो आपका इनकम नहीं है, वो फैक्टर इनकम नहीं है। आपका प्रॉफिट हो वही इनकम है, आपका वेज होगा वही इनकम है, आपका इंटरेस्ट है वही इनकम होगा, रेंट है वही इनकम है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो इनकम हो गया, वो इनकम नहीं है। वो रेमिटेंसेस जो हुआ है, ट्रांसफर कोई ट्रांसफर पेमेंट हुआ तो इनकम नहीं है वो, इसलिए फैक्टर इनकम में काउंट होगा ही नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा समझ गए कि फैक्टर इनकम में क्यों रेमिटेंसेस काउंट नहीं होगा, क्योंकि इनकम नहीं है, लिटरली में इनकम है ही नहीं। जो आपको मतलब फैक्टर रेमिटेंसेस कोई दिया, कोई अब लेटेस्ट सपोज को गिफ्ट दे दे उसको इनकम कह दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इनकम नहीं है। वो तो गॉड का मतलब क्या, भगवान का शुक्र अदा तक मानिएगा कि आपको दे दिया, कुछ दे दिया तो उसको इनकम में थोड़ी काउंट कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया जैसे कि फैक्टर इनकम में रेमिटेंसेस काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि इनकम है ही नहीं हो, इसलिए वो फैक्टर इनकम में काउंट होगा ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि हेंस जीएनपी is the sum of GDP and factor income and it does not include transfer payment जैसे free money received from the rest of the world, for example remittances, ठीक है। अब जैसे मैं कोई भी कभी मोदी जी चले गए, ठीक है, मोदी जी को अगर कहीं जापान से ही लोन मिल गया, यूएसए से, मोदी की जगह छोड़ दीजिए, जैसे अपना बगल का पाकिस्तान है, ठीक है, और बगल का पाकिस्तान है तो उसको तो भैया रेमिटेंस लेने का आदत है ही है, आदत है उसको, रेमिटेंस लेने का आदत है। तो जैसे में उसको पैसा मिला तो क्या वो काउंट कर लेगा अपने फैक्टर ऑफ इनकम में? नहीं ना। अब उसको दुबई से ही पैसा मिलता रहता है, क्योंकि जैसे और इस्लामिक कंट्री से उसको पैसा मिलता रहता है, ठीक है। आईएमएफ वाला उसको लोन दिया, ठीक है, अपना अपना स्थिति सुधारने के लिए उसको लोन दिया आईएमएफ वाला, तो उसको फैक्टर इनकम में काउंट थोड़ी करेगा, क्योंकि उसका इनकम थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो इनकम उसको लेना है तो कल देना ही ना पड़ेगा। रेमिटेंस इनकम थोड़ी है उसका, वो इनकम होता है जब वो प्रॉफिट अर्न करता, कोई अपना सर्विस देता उसमें प्रॉफिट अर्न करता, या वहां के लोग इतना ज्यादा होशियार होते कि कहीं काम कर लेते या कुछ इंटरेस्ट लगाते, रेंट पे देते, कुछ है तो है नहीं वहां, तो उन लोग का फैक्टर इनकम उसमें काउंट नहीं होगा, उन लोग जीडीपी में लोग काउंट नहीं कर सकते रेमिटेंसेस को, ठीक है, या ट्रांसफर पेमेंट को। समझ गए यहाँ से कि जीएनपी में, एंड जीएनपी क्या होता है, जीएनपी द सम ऑफ द फैक्टर, जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता था, सम ऑफ द जीडीपी, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम, जीएनपी ही होता है ना, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम। लेकिन फैक्टर इनकम में ट्रांसफर पेमेंट और रेमिटेंसेस काउंट नहीं होगा, इसको याद रख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसलिए नेशनल डिस्पोजल इनकम एनडीआई इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट। अब नेशनल डिस्पोजल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, इसको जीएनपी भी कह सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट, उसको डिस्पोजल इनकम मतलब ओवरऑल नेशनल का डिस्पोजल इनकम हो गया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि जीएनपी इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज ऑल्सो कॉल्ड नेट नेशनल इनकम, जस्ट नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कह रहा है कि एक नाम है, कोई भी किसी का एक नाम है, उसको इस ए भी नाम से बुला सकते हैं, ए भी नाम से बुला सकते हैं, ए भी नाम से बुला सकते हैं। राम है, राम को अगर श्याम भी कह सकते हैं, श्याम को मोहन भी कह सकते हैं, मोहन को कुछ और कह सकते हैं, ठीक है। तो वही यही लाइन कह रहा है, कि जीएनपी को हम लोग
ग्रॉस नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, मतलब जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको ग्रॉस नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और उसको नेट नेशनल इनकम या जस्ट नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गया? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि कोई एक नाम है, उसको ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इसे भी ये भी कह सकते हैं, यही कह रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, कोई कहेगा नेशनल इनकम ओवर जितना नेशनल कंट्री का अपना इनकम हो गया। नेशनल इनकम यही होना है कि जैसे नेशनल इनकम कह रहा है तो अपना कंट्री है उसका ओवरऑल इनकम हो गया, जिसमें खुद अब कंट्री की जगह आप रख लीजिए। तो आपसे हम पूछेंगे कि आपको पर्सनल इनकम क्या है, ठीक है, तो आपका इनकम, अगर हम पर्सनल इनकम आपका इनकम पूछेंगे, ठीक है, तो आपका जैसे में आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका सैलरी 50,000 है, ठीक है, तो आपका सैलरी 50,000 हो गया, जॉब हो गया, प्लस में आप छोटा मोटा एग्रीकल्चर में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर से कुछ इनकम हो रहा है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ आप ट्यूशन भी देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों का ट्यूशन या ट्यूशन भी देते हैं, तो ट्यूशन से इनकम हो रहा है। मतलब ओवरऑल ऐसे 3-4 जगह से आपका इनकम हो रहा है। कुछ रेंट, आपका जो हाउस है उसको रेंट पे दिए हो, वहां से भी इनकम हो रहा है। तो ओवर आपको अगर पूछेंगे कि आपका इनकम क्या है, तो आप सबको जोड़ के बताइएगा ना, ऐसे तो नहीं बताते कि मेरा सैलरी इतना इसलिए मेरा इनकम यही है, ऐसा तो नहीं ना होगा। अब हर एक चीज जोड़ के बताइएगा कि हाँ मेरा सैलरी इतना है, मेरा एग्रीकल्चर से इतना जाता है, मैं ट्यूशन से इतना ला लेता हूँ, और प्लस में मेरा रेंट से इतना जाता है। ऐसे ऐसे करके पूरा अपना नेशनल इनकम बता दीजिएगा। अब जैसे आपका फैमिली का नेशनल इनकम पूछा जाएगा कि आपका, सॉरी नेशनल इनकम नहीं, आपका फैमिली का इनकम पूछा जाए कि आपका फैमिली का इनकम क्या है, तो ऐसा थोड़ी कि आप अपने पापा का इनकम बता दीजिएगा, अपना इनकम नहीं बताइएगा। अपने पूरा ओवरऑल जितना फैमिली में आपका अगर 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, जितने मेंबर है, सब जो जितना इनकम है, जहां से जैसे आ रहा है, जितना रेंट, जहां से जितना भी फैमिली का इनकम आ रहा है, सबको ऐड कीजिएगा, तब तो नेशनल आपका फैमिली इनकम होगा। वैसे ही कोलेट कर लीजिए नेशनल इनकम का, कि ऐसा कुछ नहीं कि आप नेशनल इनकम बस इंडिया के अंदर, जितना भी ऑल ओवर बाहर से सब कुछ जोड़ जाड़ के जितना भी इंडिया का इनकम हो गया उसको कहेंगे नेशनल इनकम, ओवरऑल इनकम, ठीक है। उसको नेट नेशनल इनकम कीजिए, नेशनल इनकम कीजिए, या उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहिए, उसको जीएनपी कहिए, कुछ भी किया, ग्रोस नेशनल इनकम के सब बात एक ही है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। अब आगे एक डाउट आपको आना चाहिए कि क्या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक डाउट तो आना ही चाहिए आपको, पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन आना चाहिए। ऊपर इस भी इसको फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट तो बहुत बार वर्ड यूज हुआ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे। अपना आदत है एग्जाम्पल के थ्रू समझना इकोनॉमिक्स को जितना ही जीवे में समझे उतना अच्छा होगा। अपना तो ही आदत है ना कि जितना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इकोनॉमिक्स उतना समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट को और मार्केट प्राइस को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और मतलब श्योर होगा आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब मान के हम लोग का सिंपल सी बात है, एक ही एग्जांपल है, जो हम एक एग्जांपल बार बार इसी ले लेते हैं कि आपको एक एग्जांपल याद रहे और इसको कोरिलेट अच्छे से करो, बार बार वेरी ना करे, इकोनॉमिक्स आपके माइंड में रहे, याद हो जाए आपको, मतलब ज्यादा स्ट्रगल ना करे इकोनॉमिक्स समझने के लिए, ठीक है। इसलिए एक ही एग्जाम्पल बाद वाले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, उसके बाद मार्केट प्राइस समझेंगे, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई फ्यू पीपल है, वो मतलब बर्गर बना रहा है, ठीक है। मान के चलिए, मानने में क्या दिक्कत है, कोई फ्यू पीपल बर्गर बना रहा है, ठीक है, बर्गर बना रहा है, तो एंड दे वांटेड टू सेल। अब बना रहा है तो खुद तो खाएगा नहीं ना, जैसे में कोई पीपल है तो अपने बिजनेस पर्पस के लिए बर्गर बना रहा है, मतलब सेल करे तो सेल ही करेगा, उसको फेंकेगा भी नहीं, बांटेगा भी नहीं भाई। मेकिंग कॉस्ट लग रहा है उसको, सब कुछ कैपिटल लग रहा है, उसका कैपिटल लग रहा है, उसका वेज देना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट भी कमाना है, उसको कहीं ना कहीं रेंट भी देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सेल करेगा तब तो इतना कुछ पे करेगा। 4 फैक्टर ऑफ इनकम तो यही है ना, चार्ट हो, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं रेंट देना पड़ेगा, उसको वेज देना पड़ेगा, उसको जो वहां पे उसका ओनर, उसको प्रॉफिट भी कुछ चाहिए। तो 4 फैक्टर ऑफ इनकम यही है, तो उसको 4 फैक्टर इनकम को फुलफिल करने के लिए कहने कि उसको जो बर्गर बनाएगा उसको सेल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो एक बर्गर बनाया ना, तो एक बर्गर बनाया, ठीक है, एक बर्गर कहीं सेल करेगा तो एक बर्गर का प्राइस हो, मतलब सेल करना चाहता है सब जोड़ जाड़ के, मतलब जितना उसका उस 100 रुपए में बेचना चाहते हैं, मतलब एक जो उसका ओनर है ना, सब ऐसे ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया कि नहीं भैया हर एक चीज को, मतलब जैसे मैं जितना मेरा इनकम हुआ, जितना रेंट हुआ, जितना हमको वेज देना है, जितना हमको रेंट देना है, हर एक चीज को हमको जोड़ जाड़ के एक बर्गर का प्राइस मेरे को 100 रुपया पड़ेगा, हम 100 रुपये में बेचेंगे। सिंपल सी बात है, वो बर्गर का ओनर जो बर्गर बना रहा था, वो कंपनी का ओनर डिसाइड कर लिया कि नहीं एक बर्गर हम 100 में बेचेंगे, क्योंकि मेरा 4 फैक्टर ऑफ इनकम को फुलफिल करने के लिए, मतलब जो सबको देने के लिए 100 रुपए ओवरऑल मेरा प्रॉफिट लेके 100 रुपये में बेचेंगे, 100 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो एंड दे वांट टू सेल इन द मार्केट एट 100 रुपीज, ठीक है। यहाँ तक समझ गया ना कि 100 रुपये में उसको ओवरऑल ऐड करके बेचना है, ठीक है। तो दे वांट आर एस 100 रुपीज देर इफर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बर्गर, ठीक है, जो इफर्ट ऑफ प्रोडक्शन था, एफर्ट लगा है ना प्रोडक्शन में, दिस मीन्स दैट टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ बर्गर विच इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेज सेल बी इक्वल टू 100। ये बात हम तब से कह रहे हैं आपको
कि भाई एक बर्गर बनाया कोई ऑनर, कोई भी बर्गर शॉप का ऑनर, तो ठीक है, तो उसको 4 फैक्टर को ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट होगा, खुद को उसको प्रॉफिट चाहिए, ऐसे तो फ्री में बैठेगा नहीं बर्गर में। समाज सेवा तो कर रही ना, कर ही नहीं रहा, समाज सेवा से तो इकोनॉमी चलेगा ही नहीं उतना, ठीक है। तो समाज सेवा करना ही तो उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए, इंटरेस्ट भी कहीं से है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे बिना पैसा के बर्गर बन जाए, उसमें इंटरेस्ट कुछ लगाना ही पड़ेगा, कहीं से कैपिटल लगाना पड़ेगा, और कैपिटल उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई फ्री में तो उसको दे नहीं देगा, कोई फ्री में आके काम नहीं कर देगा, उसको लेबर के लिए कुछ वेज देना पड़ेगा, रेंट भी देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि रोड पे जाकर बर्गर बना, रोड पे ऐसे बीच रोड पे जाकर बर्गर बनाने लगेगा, उसको रेंट भी देना पड़ेगा, जहां भी जाएगा, एक ठेला भी लगेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा म्यूनसिपालिटी को, ठीक है, तो रेंट भी देना पड़ेगा। तो ओवरऑल सबको मिला के उसको, अगर मतलब सब कुछ जोड़ जाड़ के प्लस प्रॉफिट जोड़ जाड़ के अपना प्रॉफिट सब दे देगा उसको 100 रुपया, मतलब 100 रुपया में वो बर्गर बेचना चाहता है, ठीक है। तो सो इन दिस केस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट विल बी 100, जो फैक्टर कॉस्ट हो गया बर्गर का वो 100 हो गया, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट समझ गया क्या हो गया है? फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? जो ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ, जो ओवरऑल प्रोडक्शन करके जो अपना प्रॉफिट जोड़ जाड़ के जो बेचा वही फैक्टर कॉस्ट हो गया। यहाँ तक तो समझ गए होगे अच्छे से कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? कि जितना भी बनाने का आपको कोई भी चीज आप बना रहे हो, ठीक है, तो कोई भी चीज आप बना रहे हो तो आपको जितना बनाने का सब कुछ खर्चा उर्चा अपना प्रॉफिट ओवरहेड जोड़ जाड़ के जितना आया और जितना उसको सेल करना चाहते हो वही हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसमें आपका गवर्नमेंट का किसमें किसी और का कोई रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट का रोल है, ना कोई ऐसा कोई रंगदारी टैक्स ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें, बस अपना है, अपना काम है, अपना बस अपना बेचना है, बस इसे ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। फैक्टर को समझ गया? अब ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें अब आगे देखते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो आगे देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होगा। अब फैक्टर कॉस्ट समझ गए, अब मार्केट प्राइस देखते हैं, ठीक है। तब फैक्टर कॉस्ट में क्या था? बर्गर को मार्केट में बेच रहा था, ठीक है। यहाँ तक तो फैक्टर कॉस्ट में उसी को एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में बेच रहा था तो क्या हो गया, ये बर्गर को मार्केट में सेल किया 100 रुपए में, सब कुछ मतलब प्रॉफिट लेके, तो 100 रुपए में क्या होगा, उसका फैक्टर कॉस्ट हो गया। लेकिन वही फैक्टर कॉस्ट में अगर गवर्नमेंट इंटरवेन कर गई और कही कि नहीं भैया हमको अब 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लो तुम, है भैया बताओ, कह रहे कि अब 10 रुपए तुम हर एक बर्गर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज कर दे, ठीक है। तब 10 रुपए इम्पोज कर दी तो जो प्रॉफिट जो बर्गर का ऑनर है तो 10 रुपए अपने जेब से तो नहीं ना देगा, ठीक है, अपने जेब से तो नहीं देगा 10 रुपए, तो 10 रुपए क्या करेगा, बर्गर में ही ऐड करेगा। तो पहले से बर्गर अगर गवर्नमेंट नहीं थी, कोई मतलब अलग से और कोई नहीं था, तो जो टैक्स उक्स नहीं लग रहा था, तो पहले बर्गर 100 में देती थी, अब गवर्नमेंट आगे कहने ना भैया हमको अब 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लो तुम। अब 10 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स मांगने लगी तो हो गई बर्गर का दाम 110 रुपए हो गया, ऑनर 10 रुपए और जोड़ देगा, लो भैया अब सामने वाला से ही लेंगे, अपना खुद से तो जेबी से लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो जेबी से खुद से लगाएगा तो प्रॉफिट कम हो गया, इंटरेस्ट कम होगा, मतलब उसको कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा अगर खुद से लगाएगा, तो इसलिए वो किससे लेगा, जो एक्सपेंडिचर साइड से लेगा। एक्सपेंडिचर साइड कौन होगा, जो बर्गर को परचेज करने आएगा, ठीक है, उससे लेगा 110 रुपए ले लेगा उससे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा उस बर्गर का 110, वो मार्केट प्राइस हो गया। इट मीन की मार्केट प्राइस से क्या समझे, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस क्या हो गया, कि फैक्टर प्राइस वो हो गया जिसको आपको प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लगा, जिसमें आपको टैक्स कुछ नहीं देना है, लेकिन वही प्रोडक्ट में अगर आपको टैक्स वगैरह देना पड़ जाए, गवर्नमेंट या कुछ और टैक्स देना पड़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस में, वो मार्केट प्राइस में आ जाएगा, तो उसको मार्केट प्राइस कहेंगे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस एग्जांपल समझ गए, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस क्या होता है, अच्छा समझ में आ गया। इसमें देखिए एग्जांपल इसलिए लेते हैं ना कि कोई ऐसा होता है कि नहीं कि लैंग्वेज अगर ऐसे ऐसे पूरे लैंग्वेज ऐसे लिख के पढ़ के चला तो कुछ नहीं समझ आता, इकोनॉमिक्स बाउंस करता है, ऐसे पूरा बाउंस करता है इकोनॉमिक्स, लेकिन एग्जांपल के थ्रू समझिएगा ना। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अगर अच्छे सुने होंगे, अगर समझ गए, तो आपको कहीं ना मतलब लिटरली में आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जही मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस जहां भी आएगा आपको दिमाग में ही क्लिक करेगा। अच्छा हाँ, बर्गर बना रहे थे, खुद का सबका प्रॉफिट वेज सबको दिया हुआ तो हो गया, मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, तो हो गया क्या हो गया, फैक्टर प्राइस। और जैसे ही गवर्नमेंट आके इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर दी, इट मीन की गवर्नमेंट बाहर से इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज कर दी, तो उसका हो गया फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए मार्केट प्राइस। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैं कि अब यहाँ बर्गर का एग्जाम्पल लिए थे, कोई और चीज हो सकता है, फर्टिलाइजर भी हो सकता है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट हमेशा टैक्स ही लेती है, गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी देती है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, हकीकत बात है। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट हमेशा टैक्स ही लिया है, टैक्स ही लिया जा रहा है, नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हर डिफरेंट प्रोडक्ट, जितना जैसा प्रोडक्ट होता है उसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैसा सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मतलब मान लीजिए बर्गर पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं बर्गर हमको बहुत पसंद है, जैसे कोई गवर्नमेंट को बर्गर बहुत पसंद है, उसने जैसे आई कि नहीं ना बर्गर पे हम सब्सिडी देंगे, कितना सब्सिडी देंगे, 5 रुपए बर्गर पे सब्सिडी देंगे, ठीक है। अगर 100 रुपए का बर्गर है तो हम 5 रुपए उस पर सब्सिडी देंगे, ठीक है, टैक्स लेंगे लेकिन हम सब्सिडी देंगे, ठीक है।
गवर्नमेंट को बर्गर बहुत ज्यादा पसंद था, बोले कि नहीं अब हम सब्सिडी बर्गर पर देंगे। अब बर्गर पर सब्सिडी देने लगेगा तो क्या करेंगे उसको, सोचिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इट मीन्स कि क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। समझ में आया, आया समझ में? इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स कर रही है तो उसको प्लस करेंगे, और वही गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो माइनस करेंगे। इकोनॉमिक्स को ऐसे समझिए ना कि इट मीन्स कि कोई अगर कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है ना मार्केट प्राइस, कोई भी बर्गर ही है तो बर्गर पे इतना समझ लीजिए कि बर्गर पे जितना ज्यादा उस पे ऐड होगा, जैसे गवर्नमेंट का इम्पोज टैक्स किया, कोई और अलग से रंगदारी टैक्स दुकान वाला से मांगने लगा तो अपने जेब से थोड़ी देगा, तो जितना भी उस पे ऐड होते रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। लेकिन जितना भी उसमें कोई अगर गवर्नमेंट दे रही है, कोई और सोसाइटी आके, कोई और एनजीओ अगर कुछ और जाके मतलब कोई दूसरा चीज का प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे आके कंट्रीब्यूट करी, तो जितना उसका मतलब कम हो रहा है जो कोई और दे रहा है तो उसको माइनस होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए यहाँ तक? तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो क्या होगा, सब्सिडी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दे कैन बी, वही कह रहा है जो हम ऊपर अच्छे से डिस्कस, नीचे भी वही है कि सिमिलरली इफ द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाह रही है तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट में क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इट मींस कि फैक्टर कॉस्ट 100 और प्लस में 10 रुपया टैक्स और माइनस 5 रुपया सब्सिडी दे रही थी, तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया हो जाएगा बर्गर का प्राइस। समझ गए यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, समझने वाली बात ही नहीं है, एकदम बहुत ईजी है, समझ में आना ही चाहिए। अब इसको देखते हैं, क्या है ना कि इन इंडिया सिंस जनवरी 2050 onwards we calculate GDP at market price। तो इसमें क्या कह रहा है ना कि इन इंडिया सिंस जनवरी 2050 onwards we calculate GDP at market price rather than factor cost। ठीक है, 2015 से पहले क्या करते थे हम लोग, जीडीपी काउंट करते थे मार्केट प्राइस पे, उसमें फैक्टर कॉस्ट को नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन द वे ऑफ कैलकुलेटिंग GDP at market price and factor cost similarly national domestic product can be calculated at market price and factor cost। GNP and MNP also measured at market price and factor cost। ओवरऑल जो भी है लैंग्वेज में यही कह रहा है ना, क्या कह रहा है, 2015 से पहले हम लोग जीडीपी काउंट करते थे, वो मार्केट प्राइस पे करते थे, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। लेकिन द वे वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस पे जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे, वही फॉर मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे, सिमिलरली जो एनडीपी होगा ना, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम लोग भी एमपी मार्केट प्राइस पे एंड फैक्टर कॉस्ट पे ही करेंगे। उसको अलग से कोई फार्मूला नहीं लगाने जाएंगे कि हाँ इस पे उस पे। नेट नेशनल जो नेशनल देखे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसको एनडीपी, तो उसको एनडीपी को यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग उसको मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए अलग से कोई इन्वेंशन कर दिए कि हाँ नहीं भैया मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे नहीं, कुछ और पे हम काउंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ को हम लोग मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे ही काउंट करेंगे, बस यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। बस आपको दिमाग में इतना ही बिठा लेना है कि कोई कुछ भी पूछेगा, हाँ भैया एनएनपी किस पे काउंट करते हैं, एनएनपी किस पे काउंट करते हैं, जीडीपी किस पे काउंट करते हैं, एनडीपी किस पे काउंट करते हैं, आंख बंद करके बताना है भैया हाँ नहीं मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, एमपी एंड एफसी, बस और कुछ नहीं, तीसरा जानना ही नहीं है, बस यही है। ठीक है, अब पर कैपिटा जीडीपी, अब वही बात आ गई, पर कैपिटा जीडीपी मींस कि अगर कोई सिमिलरली एक पर कैपिटा बता रहा है कि पर कैपिटा जो होगा उसका जीडीपी कैसे काउंट करेंगे, पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है, काउंट कैसे करना है, तब मान लीजिए आप क्या मानना है आपको, हर एक जगह मानते हैं, यहाँ भी मान लीजिए कि 2021 का पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, प्यारी कंट्री का अपर इंडिया का पॉपुलेशन क्या था 2021 से, मान लीजिए पॉपुलेशन पी है। अब कितना ही मानेगा, मान लीजिए पी है, और जीडीपी था कितना पर कैपिटा, वाई था। दैट इज पर कैपिटा, इट मींस कि पर कैपिटा है समझने के, पर पर्सन, पर कैपिटा मींस पर पर्सन, ऐसा कुछ नहीं, पर कैपिटा मींस पर पर्सन। जीडीपी ओवरऑल और जीडीपी पर कैपिटा दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जीडीपी पर कैपिटा देखिएगा तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जीडीपी ओवर देखिएगा तो बहुत ज्यादा लगेगा, भैया अपना ये इंडिया भी वैसे बनने वाला है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो जीडीपी पर कैपिटा कह रहे हैं, तो जीडीपी विल बी क्या हो जाएगा, जीडीपी वाई बटा पी, इट मींस कि पर कैपिटा इनकम बटा में पॉपुलेशन। समझ गए यहाँ तक? क्या माने थे हम लोग, पर कैपिटा इनकम जीडीपी का, मान लीजिए कोई भी पॉपुलेशन कोई पार्टिकुलर ईयर का, कोई भी पार्टिकुलर ईयर का जी, कोई भी पार्टिकुलर ईयर का हर एक साल तो पॉपुलेशन अपने कंट्री का वेरी करते रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि जो 2021 में पॉपुलेशन वही पॉपुलेशन 2022 में रहेगा, वही पॉपुलेशन 23 में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 21 में कुछ बढ़ेगा, शायद 23 में घट सकता है, या 23 में और बढ़ सकता है। हाँ, ये तो क्लाइमेटिक फैक्टर है, बहुत सारे इसमें फैक्टर डिपेंड पड़ता है पॉपुलेशन बढ़ने घटने का। ठीक है, तो हर एक साल तो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2021-20 में पी था और पर कैपिटा इनकम था, जो एक पर्सन पर पर्सन इनकम था जीडीपी का, वो कितना था पर पर्सन था, वाई था। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, वाई बटा पी, यानी इनकम बटा पर पर्सन इनकम बटा कितना पॉपुलेशन। ठीक है, हो जाएगा।
इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज 1%, अगर मतलब मान लीजिए कह रहे कि अगर पॉपुलेशन 1%, जैसे 21 में था मान लीजिए 20% पॉपुलेशन, तो अब वही 22 में उसका इंक्रीज होगा 1%, मान लीजिए पॉपुलेशन 1% इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ ऑफ कंट्री से 8% इन 2021-22, मतलब कह रहा है ना कि जीडीपी कंट्री का कह रहा है इन जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, तो ग्रोथ ऑफ कंट्री 8% इंक्रीज होगा, ठीक है। देन द पर कैपिटा जीडीपी विल 2021-22 2021 एंड 22 विल बी 1.08 बाई 1.011 पी। इट मीन्स कि समझिए इसको देखे क्या करें ना, बताते हैं हमको कि 1% से पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, पहले पी था, मतलब पहले पी था और वो पॉपुलेशन और उसका पर कैपिटा इनकम वाई था, ठीक है, लेकिन 1% से इंक्रीज कर गया, तो 1% से इंक्रीज कर गया तो इसको कहेंगे अनदर लैंग्वेज में 1.008 वाई डिवाइड बाई 1.01 पी। ये कैसे हुआ, कैसे हुआ सोचिए, मैथमेटिकल इक्वेशन है, समझ जाइएगा, इतना कैसे हुआ बताइए, खुद से सोचिए, फिर तो हम बताएंगे, हम ही बताने के लिए, फिर तो हम बताएंगे कि 1.08 वाई डिवाइड बाई 1.01 पी कैसे हुआ, लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा तो आपको तो दिमाग में ऐसे खुलेगा, हाँ भैया ऐसे हुआ, कैसे हुआ, सोचना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब बिना दिमाग लगाए समझ लीजिएगा, जितना इकोनॉमिक्स होता है ना, मैथ होता है, जितना दिमाग लगाइएगा उतना आपका उतना समझ में आएगा, ठीक है। बताइए, चलिए हम ही बता देते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे में 1% से अपना क्या बढ़ा है भैया, 1% से बढ़ा अपना पॉपुलेशन, 8% से क्या बढ़ा है अपना जीडीपी, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले पॉपुलेशन 100 था, सिंपल सी बात, पी था मैंने 100 था, तो 1% से बढ़ा तो 101 हो जाएगा, ठीक है, तो 101 हो जाएगा, तो यानी उसको परसेंटेज में निकालते 1.01 इंक्रीज हुआ ना, पहले एक था 1.01 हुआ, वही मान लीजिए पहले 100 था, तो उसको अगर 8% इंक्रीज किया तो उसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1.08 वाई हो जाएगा, ठीक है। बेसिक से चीज था, सोचना चाहिए था आपको, इतना तो सोच ही लिए होगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इतना आ जाएगा यहीं से। तो ये सब हम इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, समझने के लिए कह रहे हैं ना, कि अगर इन टर्म्स कह रहे हैं कि इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ 2021-22 विल बी 6.9% एंड 21-22, तो जीडीपी जो होगा वाई, मतलब कहते हैं ना कि वो एक पॉपुलेशन का इतना हो जाएगा, पॉपुलेशन मतलब इनकम हो जाएगा इतना, पॉपुलेशन हुआ इनका, सिंपल सी बात वही है, इतना काउंट करना है, इसलिए अपना ऐसे 6.9% जीडीपी आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक समझे थे ना। तो हम लोग 6.9 जो इतना निकाले, इतना क्यों निकाले, अब जैसे आप ही हो, तो आप अगर कोई मतलब सिलेक्शन लेके कहीं आपको ऐसा कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट मिल जाए आपको जीडीपी काउंट करना, ठीक है, जीडीपी किस डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो होता है सब कौन काउंट करता है, सब जीडीपी आपको पता होगा, इसे बताते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है। एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मोस्पी, ये सब याद रखना है, ऊपर डिस्कस किए हुए, ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर एनओसी में अगर वर्क में करने को मिल जाए, आपको बोल दिया जाए कि हाँ भैया आप जीडीपी काउंट करके बताओ, तो आपको डाटा दे दीजिए कि हाँ 2021 का पॉपुलेशन इतना था और इतना परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, ठीक है, और अपना जीडीपी कंट्री का इतना इंक्रीज गया, तो अपना जीडीपी ग्रोथ करके काउंट करके बताओ कि जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि कैसे काउंट होगा, तो आपको पता होगा हाँ भैया ऐसे ऐसे बताए थे, ऐसे ऐसा काउंट होता है, फट से काउंट करके बता दीजिएगा, तो इसलिए बताया गया, ठीक है। चलिए थैंक यू, अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कुछ वैसा आपको लगे गलती या कुछ वैसा आपको लगे इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।